नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में सियासी गर्मी तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की आहट होते ही राजनीतिक जमीन पर हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मगध क्षेत्र और उनके गृह जिले नालंदा में अब विपक्ष की हलचल दिखने लगी है। राहुल गांधी की 5वीं बार बिहार यात्रा और वो भी सीधे नीतीश के कोर वोट बैंक पर सेंध लगाने की रणनीति ये संकेत दे रही है कि विपक्ष अब एनडीए के चक्रव्यूह को उसी की जमीन पर चुनौती देने को तैयार है। नीतीश कुमार का सियासी वजूद नालंदा और मगध के सामाजिक समीकरणों पर टिका रहा है। खासकर ओबीसी और ईबीसी जातियों में नीतीश की गहरी पैठ रही है। इन्हीं जातीय वर्गों ने दशकों तक उनके सत्ता पर पहुंचाया और बनाए रखा, लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन्हीं वोटरों के बीच जाकर संवाद करना चाहते हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस सामाजिक संवाद के जरिए नीतीश की नींव को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे में इस बार कोई राजनीतिक रैली या मंच से भाषण नहीं है। ये संवेदनशील सामाजिक संपर्क की रणनीति के तहत किया जा रहा है। राजगीर में ओबीसी और ईबीसी समुदाय से संवाद और गया में महिलाओं से मुलाकात, ये दोनों आयोजन स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस चुनावी समरसता की बजाय सामाजिक समीकरणों को साधने में लगी हुई है। पार्टी इसे जनता की पीड़ा से संवाद कहती है, लेकिन उद्देश्य साफ है, राजनीतिक प्रभाव पैदा करना। बिहार की जातीय संरचना को देखें तो पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01%, अनुसूचित जाति यानी एससी 19.65%, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी लगभग 63% आबादी ओबीसी ईबीसी वर्ग की है, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करती है। नीतीश कुमार की राजनीति भी इन्हीं वर्गों पर केंद्रित रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी अब इन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राहुल गांधी इस साल अब तक 4 बार बिहार दौरा कर चुके हैं। 18 जनवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन, 5 फरवरी को जगजाल चौधरी की जयंती, 7 अप्रैल को फिर से संविधान सम्मेलन और फिर शिक्षा न्याय यात्रा के दौरान फूले फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए अब 6 जून को वो 5वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं, यानी 6 महीने में 5 दौरे और हर दौरा सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इससे ये साफ संकेत है कि कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि ये दौरा राजनीतिक नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि राहुल गांधी सामाजिक पीड़ाओं को समझने और बांटने बिहार आ रहे हैं। वो पिछड़ों, अति पिछड़ों और महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, जिससे ये समझा जा सके कि जमीन पर लोगों की हकीकत क्या है। लेकिन जेडीयू इसे सिरे से खारिज करता है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक पर्यटन पर है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने नालंदा और राजगीर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया है और अब तक 3 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां आ चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी इसी पर्यटन का आनंद लेने गए हैं। नीरज कुमार ने यह भी जोड़ा है कि राहुल गांधी में कोई राजनीतिक चुनौती देने की क्षमता नहीं है। इन तंजों और दावों के बीच असल सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इन यात्राओं से बिहार में कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी के पास अभी मैदान खुला है। वो जिस सामाजिक संपर्क की रणनीति पर काम कर रहे हैं वो असर दिखा सकती है, बशर्ते कि ये प्रयास सतही ना होकर जमीनी हो। कांग्रेस लंबे समय के बाद बिहार की राजनीति में संजीदगी में उतरती दिख रही है। ये भी गौरतलब है कि इससे पहले जन स्वराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर भी नालंदा में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार के गांव तक पहुंचने नहीं दिया गया और उनके कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हुआ था।
अब राहुल गांधी भी उसी जिले में पहुंच रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कैसा रिस्पांस मिलता है। दरभंगा में हुए उनके पिछले दौरे में केस दर्ज हुआ था, हलचल मची थी। इस बार नालंदा और गया की जमीनी सियासत उन्हें कैसे स्वीकार करेगी, ये सवाल अब सबके सामने है। राहुल गांधी की कोशिश स्पष्ट है, वो बिहार में नीतीश कुमार के गढ़ को सीधे चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन ये चुनौती खुलेआम नहीं बल्कि सामाजिक संवाद और संवेदनशील जनसंपर्क के नाम पर दी जा रही है। ये एक राजनीतिक प्रयोग है जिसके जरिए राहुल गांधी जातियों के भीतर उस स्पेस को तलाशना चाहते हैं जो वर्षों से नीतीश के कब्जे में रहा है। अगर कांग्रेस इस रणनीति में सफल होती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में वो विपक्ष पर नेतृत्वकारी चेहरा बन सकती है, लेकिन असफलता की स्थिति में ये पूरा प्रयास सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के आरोप में तब्दील होकर रह जाएगा। बिहार की जनता के लिए ये समय है कि अपने विकल्पों को नए सिरे से देखने पड़ेगा। राहुल गांधी का प्रयास उन्हीं विकल्पों में खुद को स्थापित करने का है। अब ये जनता तय करेगी कि सामाजिक संवाद की ये कोशिश उन्हें भाती है या फिर से वो परंपरागत समीकरणों पर भी भरोसा करेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।